जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, सभ्यता एंड संस्कृति का नेक्स्ट टॉपिक रीति रिवाज एंड परंपरा को आज हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों से मैं एक चीज बात साझा करना चाहता हूं कि दोस्तों, झारखंड जीके के लिए आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और दोस्तों, पैक वगैरह खरीदने का कोई आवश्यकता नहीं है। जिन पैसों से आप पैक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उन पैसों से अच्छा पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिए, बहुत मदद मिलेगा। और झारखंड जीके के लिए हम पे आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि एक साइज में अगर 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड जीके में, तो आप उसमें 45 नंबर जरूर लेके आइएगा, इस बात को समझिएगा। और जेएसएससी सीजीएल में 40 मार्क्स का झारखंड जीके पूछा जाएगा, उसमें आप 35 नंबर लेके आइएगा, यह मैं आप लोग को आज गारंटी देता हूं। इसलिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जो मैं आपको दे रहा हूं उसको अक्षरशः फॉलो करना पड़ेगा। अगर लाफा मारिएगा तो रिजल्ट ना हो तो रे बाबा, इसलिए लाफा नहीं मारना है। आज के क्लास में दोस्तों, मैं उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं जिन प्रश्नों को आप नहीं जानते हैं या थोड़ा कठिन प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? प्रश्न को समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, भूमिज, बेदिया, बैगा या चिक बड़ाइक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए भूमिज करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। इससे हमें आइडिया लगता है कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, सेकंड नंबर का प्रश्न, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, यहां पे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? ऑप्शन देखिए, मेखला चादर, प्रांची और परहन, फेरन या भगवा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है प्रांची और परहन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से संबंधित है? झारखंड की कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों, लोहरा, मुंडा, चिक बड़ाइक या सौरिया पहाड़िया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सौरिया पहाड़िया। याद रखिएगा, कृषि बदलने का तात्पर्य क्या है? घुमंतु। याद रखिएगा, जो एक जगह पे अस्थायी कृषि नहीं करते हैं, याद रखिएगा, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? कृषि को बदलने की प्रथा। आज यहां पे कृषि किए, कल कहीं और पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी जनजाति है? याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है। हो समुदाय में बधु मूल को क्या कहा जाता है? हो समुदाय में बधु मूल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, दिरी, बुरु, गुनोम या दाम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गुनोम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह प्रश्न को लेकर बुक में अलग अलग मत है, ठीक है। कुछ में पोन भी दे रखा है, ठीक ना, किसी में गुनोम टका भी दे रखा है। लेकिन दोस्तों, यह प्रश्न जेपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, उसमें गुनोम को जेपीएससी द्वारा सही आंसर किया गया था, तो हम लोग भी गुनोम को सही मानेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक नहीं है? समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक पोशाक नहीं है? ऑप्शन देखिए, पैला, तरका, हंसली या तरपत। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा पैला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पैला क्या है? यह झारखंड की महिलाओं का आभूषण नहीं है दोस्तों, पैला, ठीक है। तरका, हंसली और तरपत, यह तीनों क्या है? तीनों झारखंड की महिलाओं का आभूषण है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इद्दी में किस जनजाति के विवाह का तरीका है? प्रश्न को समझिएगा, इद्दी में किस जनजाति के विवाह का तरीका है? गोंड, बंजारा, असुर या संथाल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा असुर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इद्दी में किस जनजाति का विवाह का तरीका है? याद रखिएगा, असुर जनजाति का।
और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक ढंग से सिलेबस के अनुसार कंटेंट दे रहा हूं। बहुत मदद होगा दोस्तों जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाला सभी एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर का प्रश्न है, संथाल जनजाति में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, किड़म, संटाहा, बहिष्कार या बिटलाहा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बिटलाहा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जेपीएससी और जेएसएससी दोनों इस प्रश्न को पूछा है, याद रखिएगा। संथाल जनजाति में सामाजिक बहिष्कार को बिटलाहा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। संथाल परगना से संबंधित जनजाति कला का रूप है पक्षी पड़वंत, मूलतः क्या है? प्रश्न को समझिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेरा प्रश्न है, ठीक ना। संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला का रूप है पक्षी पड़वंत, मूलतः क्या है? ऑप्शन देखिए, एक मेला, एक त्योहार, महिलाओं की वेशभूषा। ऑप्शन डी है दोस्तों, कला एवं संस्कृति पर लिखी पुस्तक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा महिलाओं की वेशभूषा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पक्षी पड़वंत क्या है? याद रखिएगा, महिलाओं की वेशभूषा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? ऑप्शन देखिए, एक भाषा, एक स्थानीय शिकार, लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण, साहित्य का एक प्रकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों भाई चैनल पे बने रहिएगा आखिरी तक, बहुत अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से इस पीडीएफ को ले लीजिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है। फ्री में आपको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे रहा हूं, तो पीडीएफ जरूर लीजिएगा, बहुत काम करेगा रिवीजन के समय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदरी जगह है? प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदरी जगह है? ऑप्शन देखिए, संथाल, मुंडा, खरवार या गोंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मुंडा, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति में मृतकों को याद रखने की जगह को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, शासनदरी बोलते हैं मुंडा जनजाति में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है यह, तो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों पूछा है प्रश्न, ठीक है। अंधी और ऊपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? प्रश्न को समझिएगा, अंधी और ऊपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, हो, उरांव, मुंडा या पहाड़िया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अंडी और ऊपर तिपी नाम का प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? याद रखिएगा, हो समुदाय या हो जनजाति। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, बहादुर बापला, निबोरलक बापला, इतूत बापला या किरिंग बापला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है किरिंग बापला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बापला मतलब क्या होता है? तो विवाह होता है, याद रखिएगा। बापला भी पूछ देगा कि बापला किससे संबंधित है, तो संथाल से संबंधित है। और सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? याद रखिएगा, किरिंग बापला है संथाल जनजाति में। बहुत सारा प्रश्न बन सकता है सिर्फ एक क्वेश्चन से, सिर्फ इसी क्वेश्चन से बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, बिटलाहा, पोन, एरोक। ऑप्शन डी है दोस्तों प्राणिक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पोन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? सिंपल समझना है, पोन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, बापला, आंतो, पोन या घोटुल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है घोटुल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। संथाल जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं और संथाल के गांव को भी घोटुल कहते हैं, याद रखिएगा। संथाल जनजाति में जो गांव होता है
उसको भी घोटुल के नाम से जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? प्रश्न को समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? ऑप्शन देखिए, पृथ्वी, आकाश, सूर्य या प्रकृति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सूर्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। धर्मेश की तुलना किससे किया जाता है? याद रखिएगा, सूर्य से किया जाता है। उरांव जनजाति के लोग धर्मेश की तुलना किससे करते हैं? सूर्य से करते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? धुमकुड़िया, घोटुल, गितियोड़ा या कोड़वा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है धुमकुड़िया। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, धुमकुड़िया कहा जाता है उरांव जनजाति के युवा गृह को। दोस्तों यह तो बहुत फेमस प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है 17 नंबर, मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न को समझिएगा, मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा साकमचारी। क्या कहा जाता है? साकमचारी कहा जाता है तलाक को मुंडा जनजाति में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है साकमचारी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मुंडा जनजाति में तलाक को, दोस्तों यहाँ प्रश्न रिपीट हो गया है, तलाक नहीं है, यहाँ विवाह था दोस्तों, ठीक है, टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। मुंडा जनजाति में विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों आरंडी, सगाई, साकमचारी या गितियोड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अरंडी, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति में जो ज्यादा मशहूर है दोस्तों विवाह, उसको क्या कहते हैं? अरंडी कहते हैं। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, अरंडी विवाह को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सगाई, किसको कहा जाता है मुंडा जनजाति में? विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई कहा जाता है, याद रखिएगा। विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई कहा जाता है। और तलाक को, याद रखिएगा, तलाक को साकमचारी कहा जाता है। तलाक को साकमचारी, प्रश्न को समझिएगा पूरा अच्छे से। अरंडी विवाह को कहा जाता है, विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, मतलब विधवा विवाह को, और साकमचारी तलाक को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। गितियोड़ा किसको कहा जाता है? तो युवा गृह को कहा जाता है मुंडा जनजाति में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है। खड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, घोटुल, बुराम, बीड़ी या गितियो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गितियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। खड़िया जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं? तो गितियो कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? बिरहोर, असुर, भूमिज या मुंडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है असुर। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? असुर जनजाति को लहकर्मी जनजाति कहा जाता है, ठीक है। लोहरा उसी से निकला हुआ शब्द है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोहरा जनजाति किसका वंशज है? असुर जनजाति का वंशज है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। प्रश्न को समझिएगा, झारखंड के किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं? ऑप्शन देखिए, उरांव, कोरबा, हो या असुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कोरबा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रहा है, ठीक है। मैं भी यह नहीं चाहता हूं कि नॉइज आप लोग के पास जाए, लेकिन बारिश हो रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? प्रश्न को समझ गए दोस्तों। सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, घोटुल, धुमकड़िया, कोड़वा या गितियोड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कोड़वा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोड़वा कहते हैं सौरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गृह को। दोस्तों घोटुल संथाल, किसका? घोटुल संथाल, ठीक है। धुमकुड़िया, उरांव,
धुमकुड़िया उरांव, याद रखिएगा गितियोड़ा मुंडा, गुतियोड़ा मुंडा, और कुड़वाह किसका है, सौरिया पहाड़िया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 23 नंबर का प्रश्न, असुर जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? डाली कटारी, डाली टका, डाली धन या डाली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डाली टका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा असुर जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? तो डाली टका कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, बिरहोर जनजाति के निवास स्थान या बस्ती को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के निवास स्थान या बस्ती को क्या कहा जाता है? मांडा, टांडा, कुंडा या हंडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टांडा कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बिरहोर जनजाति के निवास स्थान या बस्ती को टांडा कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, सबर जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? सबर जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों हरजी, पोटे, पोन या टका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पोटे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सबर जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? पोटे कहा जाता है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 26 नंबर का प्रश्न है, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता है? मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता है? लहंगा, परिया, बटोई या किरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा परिया कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता है? तो भाई परिया कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध किससे है? परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, शिकार से, पूर्वजों से, मवेशी से या फसल से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पूर्वजों से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, परहिया जनजाति में मुआ पूजा किससे संबंधित है? याद रखिएगा पूर्वजों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा आपको क्लास लगा और कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।